हम किसी का कट्टर सपोर्टर नहीं हैं। अगर कांग्रेस में कोई ऐसा नेता आता है हमको अच्छा लगेगा कि वो प्रधानमंत्री के लायक है, उस दिन वो नेता का हम सपोर्टर रहेंगे। यानी आप बीजेपी नहीं, पर्सनल मोदी के सपोर्टर है। मोदी इस देश को चाहिए तो आज मोदी के सपोर्टर हैं। अच्छा, ऐसा क्या है कि मोदी इस देश को चाहिए? बहुत ऐसा गुण है। पूरा देश तो बेच दिए। तो किससे बेचे? पाकिस्तान से, श्रीलंका से, किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बेचे ना। जो सरकारी हुआ करता तो प्राइवेट लिमिटेड में हुआ ना। प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं चलाने के लिए जी। जिनको लगता है कि बेच रहे हैं जी, हाई कोर्ट में केस कीजिए। हाई कोर्ट तो है ना जी आपके पास, जी। आकि वो भी मोदी मना कर दिया कि नहीं कि आप कोई हम देश को बेच रहे हैं, कोई केस लेकर के आइएगा तो केस लिखना नहीं है। अगर वो सरकारी जमीन, सरकारी जो प्रॉपर्टी है मोदी जी बेच रहे हैं, हाई कोर्ट में आप जाकर के केस कीजिए। क्या जरूरी है उनको प्राइवेट टेंडर दे? देखिए सर, एक छोटा सा मिसाल है जी। मान लीजिए आपके पास 10 बीघा जमीन है, बंजर पड़ा है, आप कमा नहीं सकते, तो वही चीज़ है कि आप उनको 2 कट्ठा 4 कट्ठा 10 कट्ठा उसको दे दीजिए, उसका भी पेट भरेगा और आपका बंजर जमीन में हरियाली भी आ जाएगा। बात यही है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो संस्था नहीं चला पा रही है, तो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जा रहा है, इससे कुछ सफाई भी रहेगा, सुधर भी जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद वैकेंसियां कितनी रुक गई है आपको भी दिख रहा है। आज 5 साल बाद रेलवे की एक वैकेंसी आई है और मात्र 500 सीटों पर उसको रोक दिया गया। ये कहां से बढ़िया और किस तरीके से, कौन से सरकार में अच्छा उचित लगता है आपको लग रहा है कि कम है? जी, बहुत कम है। हर देश कितने % लोगों को नौकरी देता है, आप हमको ये बताएं। हमें अपने देश से मतलब है, जनसंख्या के हिसाब से हमें अपने देश को चलाना होगा ना। नहीं, जनसंख्या के हिसाब से तब आप हम 2 हमारे 25-30 गो, माने हम 2 हमारे 25-30 गो, तब जनसंख्या के हिसाब से गवर्नमेंट आपको नौकरी देगा। कोई भी देश 2 से 2.25% लोगों को नौकरी देता है, यहाँ 2.25% हो गया है। बताइए मोदी कहाँ से नौकरी देगा? एक बात बताइए, आप किस जनगणना के हिसाब से बोल रहे हैं कि 3.5% और पिछले 10 सालों में जब से इनकी सरकार कितनी नौकरी आई है और कितनी लोगों की वैकेंसी आई, कितनी क्या बता सकते हैं? इनके सरकार में ज्यादा नौकरी नहीं दिया गया है। बेरोजगारी है ना इनकी सरकार, मानते हैं? हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि मोदी सरकार में बेरोजगारी है, लेकिन बेरोजगारी का जड़ मोदी जी नहीं है और ना ही ये देश है। बेरोजगारी का जड़ है हम 2 हमारे 10-20 गो। बेरोजगारी वहाँ खत्म होगी। इस समय 60 साल कांग्रेस ने राज किया इस देश पर। 70 साल बचा कितना? मोदी जी कितने दिन से हैं? 10 साल। 70 साल इस देश पर राज करने वाली सरकार ये पूछ रही है 10 साल राज करने वाली से, जो आज भारत बेरोजगार है। आपको इससे पता नहीं चलता? 70 सालों में तुमने दिया, इसने क्या किया? छीन लिया? छीना नहीं, लेकिन 70 सालों में तो ऐसी तो नहीं थी। 70 साल में बेरोजगारी थी, 70 साल में लोग रोजगार भी थे और अभी भी कहीं ना देखिए, ये चीज तो हर सरकार में होती है, कम बेस रोजगार आना जाना ये हर सरकार में होता रहता है। पर ये सवालात उस वक्त क्यों नहीं उठे, इस वक्त ही क्यों उठाए जा रहे हैं? किसानों को क्यों शोषित किया जा रहा है? नहीं, ये कौन सा किसान? हम क्यों अब हरियाणा पंजाब में आज देख रहे हैं किसान कैसे धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हरियाणा में खाली किसान है, पंजाब में है, बिहार में नहीं है। मानसिकता नहीं है। और एक मिनट, वो काहे के लिए धरना पे बैठे हैं आप हमको बताइए? उचित मूल्य ना मिलने के कारण। सबसे बड़ा चीज है उचित मूल्य नहीं मिलता है कभी भी किसानों को उनके राशन के हिसाब से। आपको लगता है कि धरना करने से, सरकार की संपत्ति को फूंक देने से, तोड़ देने से, रोड को जाम कर देने से वो मिल जाएगा? नहीं, ये नहीं मिलेगा। और सरकार की सम्मति अभी तो तोड़फोड़ नहीं हो रही है। सरकार है, मोदी सरकार है, ये एक सरकार जहां बैठा है वहीं बैठे रहे। मोदी सरकार की कुर्सी से हिलेगा नहीं। सच ये किसान नहीं है, ये तानाशाही सरकार है। ये किसी पार्टी का एजेंडा है। कोई पार्टी नहीं, तानाशाही सरकार है सर। ये सरकार, ये किसान नहीं है। जहाँ आप यूपी बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में किसान के पास पेट नहीं है। अब यूपी में किसान के पास पेट नहीं है। बात बताए, जो यूपी बिहार की बात कर रहे हैं, सच्चाई बात है। हरियाणा पंजाब के किसानों को 21 रुपए पर किलो के हिसाब से मिल रहा था अनाज, और हमारे बिहार के धान की जो उचित हुई 16 रुपए हुई है। पर मानसिकता नहीं है कि ये लड़ सके सरकार से। बिहार में 1 कट्ठा भी जमीन किसी किसान के पास भी नहीं है। एक हो सकता है कि 1 कट्ठा भी जोतने के लिए जमीन नहीं होगा। बहुत लोग हैं पंजाब में, ऐसा है कि मुझे लगता है कि किसी के पास 100 एकड़ है, 500 एकड़ है, 2,000 एकड़ है। वो किसान सिर्फ जाकर के सरकार को परेशान कर रहा है कि हमको ये दो वो दो। क्या हमारे पास पेट नहीं है? हमारे पास 1 कट्ठा जमीन है तो हम भी तो जाके हल्ला कर सकते थे, काहे नहीं किए? बात बताइए, महंगाई आसमान छू रही है और किसान के जो रेट के दाम है उसको कम किया जा रहा है, तो किसान प्रदर्शन पर नहीं बैठेगा। आप अभी आलू, जब आलू की खेती होती है बिहार से, आपको ही पता है, आलू आप बेच रहे हो 6 रुपए 7 रुपए किलो, जब आप खेत से उगा के बेच रहे हो, वही 1 महीने बाद वही आलू 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए खरीद के खाना पड़ रहा है। क्या ये महंगाई का दर ऊपर नीचे नहीं हो रहा है? ये बच्चों वाला सवाल है। कैसे बच्चों वाला सवाल? ये सवाल 3 साल के बच्चे से चॉकलेट वाला ये सवाल हो गया। बताइए सवाल। हम बता रहे हैं आपको। आपने गोभी की खेती किया जी, थोड़ा दिन हम सब्जी का काम किए जी। गोभी का खेती किया, जिस समय बारिश आई आपके खेती को नुकसान कर गई, कुछ कम बचा, उस समय उस सब्जी का भाव बढ़ जाएगा। हमने थोड़ा सा प्याज का खेती किया है, काम किया है,
जिस समय जैसे प्याज का मेन है यहाँ पे नासिक और इंदौर, प्याज की वहाँ पे खेती होती है। जब वहाँ का पूरा खेती बम्फर जग जाएगा तो वहाँ प्याज का भाव गिर जाएगा 2 से 3 रुपये, 3 रुपये 4 रुपये वहाँ होगा तो 15 रुपये आकर के हमारे मोतिहारी में बिकेगा। वहाँ 3 रुपये तो यहाँ 15 रुपये, भाड़ा उड़ा छाट करके 8 रुपये पड़ता है। हम आपको बता रहे हैं। तो जो खेती किसान करता है, अगर वो खेत बारिश के, अगर वो मैंने फसल जो है बारिश के चलते पिट गई, बर्बाद हो गई, उसमें महंगाई हो जाएगा। अगर पूरा फसल उग गया, पूरा फसल बच गया तो वो गिर जाएगा रेट। बस यही बात है। अब तेल, मोबिल, डीजल, कपड़ा, इसके महंगाई को देख करके अब सरकार को चुनिएगा। इसका मतलब आप घर के अंदर ही अपने पेट को पालना